चलो चैप्टर क्या था? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास, है ना? इसमें पढ़ चुके थे, ठीक ना, कि संसाधन क्या होता है, विकास क्या होता है, संसाधन के कितने प्रकार हैं, कितने कितने टाइप से पढ़े थे। समाप्यता के आधार पे पढ़े थे क्या? जैव और नहीं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक ना। उत्पत्ति के आधार पे पढ़े थे क्या हम लोग? जैव और अजैव, ठीक ना। और तुम्हारा इसके हिसाब से क्या चाहिए वो था, हाँ, स्वामित्व के हिसाब से। स्वामित्व के अंतर्गत कितना आता है? 4, ठीक ना। एक तुम्हारा व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब जो खुद का हो, है ना, एक पार्टिकुलर पर्सन का हो। व्यक्तिगत के बाद क्या हो जाएगा? सामुदायिक, सामुदायिक मतलब जिसमें सबका अधिकार हो। उसके बाद तुम्हारा क्या था? राष्ट्रीय, जिसमें किसी देश का अधिकार हो। और अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें चाहे बहुत सारा देश शामिल हो, जिसमें, हाँ कि ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास, नहीं, नंबर कितनों का आएगा वो मत देखो, पहले समझो कि टॉपिक है क्या, ठीक ना। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, ठीक हो, देखो समझो, पहले समझ लो। एक ऐसा विकास ना, विकास तो करना ही है, ठीक ना। जैसे मान लो हम लोग को विकास करना, हम लोग क्या दे रहे हैं, यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं। क्या चीज़ फैक्ट्री लगा रहे हैं? चमड़ा का फैक्ट्री लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, चमड़ा, जिससे पर्स बनता है ना, तो वो पर्स का फैक्ट्री लग रहा है और बेल्ट वगैरह का लग रहा है, ठीक ना, जिससे चमड़ा का सामान बनता हो, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, उद्योग लगेंगे तो क्या होगा? लोग विकास करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, सब विकास कर जाएगा, बढ़िया होगा, डेवलप करेगा सब, हाँ कि ना। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, रोज़ जानवर को मार रहे हैं, हाँ कि ना। रोज़ जानवर को मार रहे हैं, और रोज़ जानवर को मारेंगे तो जंगल क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा ना। फिर पर्यावरण क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। और धुआं आएगा, उद्योग से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, जिससे क्या होगा? प्रदूषण होगा। प्रदूषण होगा तो लोग क्या होंगे? बीमार होंगे। तो विकास करके क्या फ़ायदा? ऐसा विकास ही क्या जीवन रेखा को, मतलब जीवन की दशाओं को कम कर दे, जीवन पारदर्शिता कम कर देता है। अगर प्रदूषण होगा ना तो लोग जिंदा कम रहता है ना। इंग्लैंड में पहले कितना घंटा ड्यूटी करवाया जाता था? और 24 घंटा में ना, एक दिन में 16 या 18 घंटा तक ड्यूटी करवाता था, ठीक ना। जिसमें लोग ना मात्र 32 साल ही जिंदा रह पाते थे, समझ रहा ना। 32 साल में बूढ़ा हो जाता था लोग और मर जाता था, समझ रहा ना। इसलिए प्रदूषण सबसे हानिकारक होता है जीवों के लिए, ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे अब कितना हो गया ड्यूटी? 8 घंटा, 8 घंटा से भी कम करता है आजकल लोग, हाँ कि ना, हाँ ना, इसी तरह हो रहा था। तो सतत पोषणीय विकास वह विकास है ना, विकास तो करना, लेकिन क्या है कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। विकास की वह प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे, वही तुम्हारा क्या रहेगा? सतत पोषणीय विकास रहेगा। समझो, विकास का ऐसा प्रक्रिया या फिर ऐसी प्रक्रिया, ठीक ना, विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को बिना कोई नुकसान या हानि, लिख सकते हैं, हाँ, नुकसान या हानि, बिना कोई नुकसान या हानि पहुंचाए, है ना। विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को बिना कोई नुकसान या हानि पहुंचाए, ठीक है, विकास किया जाए, है ना। विकास की और अग्रसर मतलब क्या होता है? विकास की ओर बढ़ना, ठीक ना। विकास की ओर अग्रसर होना ही सतत पोषणीय विकास है ना। सतत पोषणीय विकास है, विकास कहलाता है बस है ना। कि विकास तो हम लोग करेंगे, लेकिन क्या होगा? उसके लिए क्या होना चाहिए कि पर्यावरण को कोई भी नष्ट ना हो या फिर कोई नुकसान ना हो। जैसे हम लोग को सड़क बनाना, ठीक ना, सड़क बनाना है तो जहाँ प्लॉट खाली है वहाँ बनाए, या फिर जहाँ जंगल है वैसे घुसा दे। अगर खाली वहीं पे जाना है ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा तो दिक्कत ही सही, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा पकड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना हो, ठीक ना। जैसे मान लो जंगल में अगर पूरा रोड घुसा दे रहे हैं तो सोचो कितना पेड़ कटेगा, हाँ कि ना। पेड़ कटेगा, पर्यावरण को क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो सतत पोषणीय विकास वही विकास होता है जिसमें लोग विकास तो करें, है ना। विकास के ऐसे चरण जिसमें पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो और विकास भी इंसान कर जाए, ठीक ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सतत पोषणीय विकास। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो कहावत सुनिए ना, कहानी ये वाला बताते ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और एक क्या होता है? भैंस के आगे
बीन बजाना, सब उल्टा पुल्टा कहावत है ना। लाठी कहाँ यूज़ करना चाहिए? भैंस के आगे। हाँ, बीन कहाँ ले जाना चाहिए? सांप के आगे। काम बढ़िया हो जाता। आदमी उल्टा पुल्टा सब कर दिया है ना। चल इसको लिखो एक बार। देखो यही है विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक ना, विकास की ओर अग्रसर होना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, और भावी पीढ़ी अवहेलना ना करे। अवहेलना मतलब समझती है? अवहेलना मतलब क्या होता है? शिकायत, ठीक ना। विकास भी ऐसा करना है कि हम लोग को क्या करना है कि भावी पीढ़ी को ध्यान में रखना है, हाँ कि ना। आज हम लोग इतना पेट्रोल यूज़ कर लेंगे, कल को बचेगा ही नहीं ज़रा सा, हाँ कि ना। या फिर आज कितना कोयला हम लोग यूज़ कर लिए कि कल को पता ही नहीं चलेगा नेक्स्ट जनरेशन को कि कोयला होता क्या है। बोलेगा क्या होता है कोयला, कैसा स्वाद होता था उसका, तो खाने वाला चीज़ नहीं था, समझ रहा ना, वो यूज़ करने वाला सामान था, ठीक ना, वो संसाधन था। तो भावी पीढ़ी को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हम लोग इतना ही यूज़ करें ना कि आगे आने वाले दिन में लोगों का पूर्ति भी हो सके, हाँ कि ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखो सतत पोषणीय विकास ये कहलाया, हाँ कि ना। और इसी के चक्कर में ना, समझो, इसी के चक्कर में क्या कर रहा था ना पूरा देश, है ना, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा था ना, पूरा तरह से उद्योगपतियों ने, ठीक ना, इतना कचरा फैलाया था, इतना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया कि अंततः रियो डी जेनेरियो एक सम्मेलन था, समझ रहा ना, जिसको पृथ्वी सम्मेलन से जाना जाता है, ठीक ना। पृथ्वी सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? ताकि पर्यावरण को कम किया, मतलब पर्यावरण के जो प्रदूषण हो रहा है ना उसको कम किया जाए। तो सुनो क्या था, हाँ, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, एक सम्मेलन, है ना, जून 1992 में लगभग, लिखो मत, सुनो, जून 1992 की कहानी है। लगभग 100 से भी अधिक देश, है ना, इसमें 100 से भी ज़्यादा देश इसमें क्या हुआ था, शामिल हुआ था, ठीक ना, शामिल हुआ। जो कि कहाँ पे ये रखा गया था, ये जो सम्मेलन था ना, ये ब्राज़ील के एक शहर, है ना, ब्राज़ील के एक शहर, क्या नाम था उस शहर का? शहर रियो डी जेनेरियो, है ना, रियो डी जेनेरियो में इसका क्या रखा गया था? मीटिंग रखा गया था, सम्मेलन रखा गया था, जिसमें कितना देश शामिल हुआ था? 100 से अधिक, ठीक ना। अब 100 से अधिक का आंकड़ा दिया गया है, तो हो सकता है 150 भी हो, ठीक ना। उससे अधिक का मतलब क्या होगा? 99 नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक ना। तो रियो डी जेनेरियो एक शहर था, कहाँ पे वो शहर है? ब्राज़ील है, ठीक ना, ब्राज़ील में वो शहर है। और उसमें क्या रखा गया था? पृथ्वी सम्मेलन रखा गया। पूछेगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, ठीक ना। तो रियो डी जेनेरियो शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ, है ना, जिसमें सभी देशों ने एक सहमति मतलब समझता है? हाँ, सहमति मतलब होता है ना, एग्री हुआ, एक एजेंडा कायम किया जिसका नाम था सहमति। देखो सभी जिसमें सभी देशों ने सहमति दिखाया, लेकिन किस में दिखाया? सुनो, एक नाम रखा गया उस सम्मेलन में, एक टॉपिक उठाया गया जिसका नाम था एजेंडा 21। क्या नाम था? एजेंडा 21, ठीक ना। दिखाया एजेंडा 21 नामक समूह से, है ना। एक समूह का क्या नाम रख दिया? एजेंडा 21। ये एक लक्ष्य था, ठीक ना, क्या समूह, ठीक ना। एजेंडा 21 नाम पड़ा था, ठीक ना, किसका? पृथ्वी सम्मेलन में जो लोग शामिल हुआ था ना, उसके बाद मीटिंग वगैरह हुआ, उसके बाद ये लोग जाना कि इसमें करना क्या है। तो करना क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो अभी चल रहा है बहुत अच्छा खासा है, क्या प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक ना। तो उन्हीं प्रदूषण को कम करने के लिए सभी देशों ने उसमें भाग लिया, ठीक ना। और उन लोग का फैसला आया कि एजेंडा 21 एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके ऊपर सबको काम करना पड़ेगा, ठीक ना। सभी देशों को अपना ये है पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा ताकि भावी पीढ़ी को नुकसान ना पहुँचे। देश इसी से पीछे जा रहा है। अभी हम लोग के एरिया में देख लो, इतना काला आता है कि ना, उद्योगपति लोग अपना फ़ायदा के लिए ना किसी का भी नुकसान करवा देता है, समझ रहा ना। और ये देखो सरकार का भी जिम्मेवारी, लेकिन नहीं करता है। सरकार और उद्योगपति दोनों मिल के खाता है पैसा, समझ रहा बात। इसलिए एक दूसरे को नहीं बोलता है। चोर क्या होता है? मुशेरा भाई होता है ना। नहीं तो चोर पुलिस को, मतलब पुलिस चोर को जरूर पकड़ता है कि ना, लेकिन चोर दोनों हो चुका है। इसलिए हम लोग का दिक्कत हो रहा है। इधर देखो पर्यावरण में पूरा क्या हो गया, प्रदूषण हो गया। अभी कुछ भी लगा दो, है ना, आलू वगैरह ये सभी खराब हो जाता है, सब्जी वगैरह हो ही नहीं रहा है।
तो ये सारा चीज़ था। एजेंडा 21 क्या था? पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए क्या था, एक टॉपिक था, ठीक ना, जो कहाँ स्वीकृति मिला था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के एक शहर में, जो किस टॉपिक मतलब किस मीटिंग में हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन पे। और ये हुआ कब था? जून 1992 को हुआ था, ठीक ना। और ये इसी के लिए हुआ था कि सतत पोषणीय विकास ही करना है, कोई भी देश ऐसा विकास ना करे जिसमें पर्यावरण को नुकसान हो, ठीक ना, और आने वाले भावी पीढ़ी को इसका झेलना पड़े, समझ रहा ना। अभी हम लोग अगर पूरा मान लो संसाधन का उपयोग कर देंगे तो कल का पीढ़ी लोग आएगा, बोलेगा क्या होता था ये सब, मान लो क्या था, पेट्रोल था, ठीक ना, बोलेगा क्या होता था पेट्रोल, कैसे पीते थे पेट्रोल को, समझ रहा ना। तो पेट्रोल पिया जाता था नहीं, गाड़ी में डाला जाता, ठीक ना। तो ये सारा चीज़ से उन लोग क्या हो जाएगा, अनजान रह जाएगा ना। इसलिए उन लोग को भी तो चाहिए ना, आगे आने वाला पीढ़ी को भी क्या चाहिए, संसाधन चाहिए। इसलिए क्या करना पड़ेगा, सबको सतत पोषणीय विकास पे काम करना पड़ेगा। और उसी के लिए क्या बनाया गया है, एजेंडा 21 बनाया गया था, ठीक है। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में, पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक है। लिखो, देखो अगला, भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण, दोनों टॉपिक को समझो होता क्या है। भूमि मतलब क्या होता है? जमीन, ठीक ना। निम्नीकरण मतलब क्या होता है? खराबी आना, है ना, कमी आना। निम्नीकरण मतलब क्या होता है? निम्न मतलब क्या होता है? कम। करण मतलब क्या होता है? करना, तो कम करना, जमीन को कम करना या फिर जमीन का खराबी होना ही क्या कहलाता है? भूमि निम्नीकरण। और संरक्षण मतलब समझती है? संरक्षण मतलब होता है बचाव, है ना। तो समझो भूमि निम्नीकरण क्या है, समझना। जैसे देखो कोई भी भूमि है, ठीक ना, जैसे अति पशुचारण, अति पशुचारण का मतलब समझती है? हाँ, पशु चरेगा तो घास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी क्या होगा, बहेगा ना, पानी आने से मिट्टी बह के कट के चल जाएगा, तो भूमि क्या होगा, बर्बाद होगा। मान लो खनन होगा कहीं, खनन समझते हो ना, जैसे मान लो कोयला है, उस पर खोदा जाएगा, ठीक ना, तो बढ़िया ग्राउंड क्या हो जाएगा, एक अच्छा खासा ज़मीन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और मान लो बारिश हो रहा है, बारिश का पानी क्या करता है, मिट्टी को बहा देता है, जो कि खेती योग्य नहीं रह पाता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण कहते हैं, हाँ कि ना। तो समझो भूमि निम्नीकरण होता क्या? भूमि निम्नीकरण खनन, अति पशुचारण। अति पशुचारण मतलब हाँ, अति पशुचारण हो गया क्या, खनन, अति पशुचारण, और क्या हो सकता है, खनन, अति पशुचारण, और क्या हो सकता है, पानी के बहाव, पानी के कटाव लिख सकते हैं, हाँ कि ना। पानी से क्या करता है, पानी के बहाव ही लिखते हैं, ताकि उससे क्या होता है, मिट्टी कटता है ना। हाँ, खनन हो गया, अति पशुचारण हो गया, पानी के बहाव, और पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई के चलते, है ना, पेड़ों की कटाई के चलते क्या होता है, भूमि, अच्छा मृदा क्या होता है, मृदा अपनी जगह से बहकर, है ना, उस भूमि को खराब कर देती है, हाँ कि ना। खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मान लो ये अच्छा खासा खेत है, बाढ़ आया, ठीक ना, और वो खेत का मिट्टी क्या हो गया, एकदम पूरा बह गया, बह के कहीं चल गया। और ऐसा नहीं कि एकदम पूरा नॉर्मल से बहा, पूरा एकदम ले गया खखोर के, समझ रहा ना। अब वहाँ खेती होगा बढ़िया से, तो भूमि निम्नीकरण हुआ ना, है ना। तो उस भूमि को खराब कर देती है, जिसे क्या कहेंगे, हाँ, भूमि निम्नीकरण कहेंगे, ठीक ना, करण कहते हैं। इसी में देखो संरक्षण कैसे होगा, संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाव। संरक्षण किसको बचाए, देखो संरक्षण कैसे होगा, सुनो, जिस रीजन से वो चीज़ हो रहा है ना, उसको ना करे तो बच जाएगा, हाँ कि ना, समझ रहा ना। जैसे मान लो किसी को मरने से बचाना है तो क्या करना चाहिए, दवा करवाना चाहिए। बीमार था, बीमार से अगर मर रहा है तो बीमार आदमी को क्या करना चाहिए, दवा करवाना चाहिए ना। तो ये कैसे हो रहा है, भूमि निम्नीकरण कैसे हो रहा है, खनन से हो रहा है, अति पशुचारण से हो रहा है, पानी के बहाव से हो रहा है, पेड़ों की कटाई से हो रही। तो संरक्षण कैसे हो सकता है, इन लोगों को कम करके या फिर ख़त्म करके, है ना। तो लिखेंगे क्या, खनन, अति पशुचारण
अति पशु चारण, और क्या, पानी के बहाव। देखो पानी के बहाव को कम करने के लिए ना आजकल क्या किया जा रहा है पता है, डोभा खोदा जा रहा है, देखिए ना जगह जगह पे, ठीक ना, ताकि पानी का बहाव बहे ना, ठीक ना, रुक जाए तो जल का स्रोत, मतलब जल का जो भूमिगत स्रोत होता है ना वो बढ़े, ठीक ना, पानी अंदर जाए ना कि बह के समुद्र में चल जाए, ठीक ना। तो खनन हो गया, अति पशुचारण हो गया, पानी के बहाव, और क्या लिख सकते हैं, पेड़ों की कटाई को कम करके, कम या खत्म करके है ना, भूमि निम्नीकरण को संरक्षण किया जा सकता है, हाँ कि ना। अगर मान लो पेड़ पौधा कटाई से हम लोग बचा ले, ठीक ना, पानी के तेज बहाव को बचा सकते हैं डैम बना के, हाँ कि ना, या फिर गड्ढा खोद के, और खनन को हम लोग कम करवा सकते हैं, ठीक ना। और अति पशुचारण को भी क्या करेंगे हम लोग, कम करवा देंगे। पशु को ज़्यादा चराने के लिए एक फिक्स जगह रखेंगे, ठीक ना, जहाँ पे खेती बाड़ी ना हो, जहाँ का मिट्टी खराब ना हो, वहाँ पे हम लोग ले जाएंगे, ठीक ना। तो क्या होगा, इससे हम लोग का भूमि संचारित होने से बच जाएगा, यानी कि निम्नीकरण होने से क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा, खराब होने से बच जाएगा, ठीक ना। तो ये रीज़न पूछता है, ठीक ना, पूछेगा ना, भूमि निम्नीकरण को कम करने के उपाय निम्न में से कौन हो सकते हैं, ठीक ना। तो बोलेगा अति सिंचाई, ये, फिर बोलेगा अति पशुचारण, दोनों, या फिर कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, अति पशुचारण, है ना। तो ये लिखो। चलो अब देखो मृदा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शॉर्ट टर्म में, ठीक ना। मृदा मतलब क्या होता है ना, मिट्टी का बहुत प्रकार है, ठीक ना, अलग अलग प्रकार है, लेकिन हम लोग 3 मेन पढ़ेंगे, ठीक ना। देखो कौन कौन मिट्टी है, चलो एक तुम्हारा काली मिट्टी या फिर मृदा, बात वही है। इसको हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं, पता है, रेगुर मृदा। इसमें देखो क्या क्या उपजता है वो देख लो, क्या उपजता है इसमें, कपास। इसमें क्या होता है, कपास और पटसन। वैसे वो सारा फसल इसमें आता है ना, जिसमें क्या बनता है, वस्त्र बनने का काम आता है, ठीक ना। अब वस्त्र में मत बोल देना ये कि ऊन भी उसी में उगता है, वो जंतु उत्पाद है, भेड़ का बाल से बनता है, तो वो पौधा में नहीं उगेगा, समझ आ रहा है ना। तो कपास हो गया, पटसन हो गया, इत्यादि हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। और ये कहाँ पाया जाता है वो चीज़ याद रख लो। काली मृदा से क्या बनता है, कपास बनता है, और कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। और कपड़ा सबसे ज़्यादा फैशन डिजाइनिंग कहाँ आता है, मुंबई में आता है। और मुंबई की राजधानी कहाँ है, मतलब मुंबई किसका राजधानी है, महाराष्ट्र, है ना। तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाया कहाँ जाता है, महाराष्ट्र में, ठीक ना। और तुम्हारा गुजरात भी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है ना वो तुम्हारा कहाँ है, वो महाराष्ट्र में पाया जाएगा, समझ हमारा बात। तो ये हो गया काली मिट्टी। अगला क्या हो जाएगा तुम्हारा, काली मिट्टी के बाद चावल किस में पाया जाता है, जलोढ़। क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इसका नाम सुन के देखो क्या लग रहा है, जल मतलब क्या होता है, पानी, और ओढ़ मतलब क्या, जो पानी को ओढ़ देता हो, समझ आ रहा ना, जिसमें पानी टिकता हो, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी। धान जब हम लोग लगाते हैं, समझ आ रहा ना, तो धान को कितना पानी चाहिए होता है, लगभग 200 सेंटीमीटर, समझ आ रहा ना, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है धान को। गेहूँ लगाने के बाद क्या होता है ना कि एक बार पानी पटा दो चलेगा, थोड़ा सा 2 पानी चलेगा, लेकिन धान को, पूरा धान जब रहता है ना तो उसमें कम से कम इतना जड़ तक पानी होना चाहिए खेत में, हाँ कि ना। एकदम ही नया नया दमाद जैसा रूसता है, पानी चाहिए, तुरंत लोग पानी पटा देता है कि ना, देखिए भयानक। तो जलोढ़ मिट्टी में क्या क्या उपजता है बता जल्दी, चावल और गेहूँ, हाँ कि ना, मक्का भी हो सकता है ना, इत्यादि कर देते हैं। देखो ये तीनों चीज़ हम लोग का मेन खाने वाला पदार्थ है कि ना। चावल भी लोग खाता है, खाद्य पदार्थ है, गेहूँ भी, मक्का भी, ठीक ना। लेटराइट मिट्टी, देखो लेटराइट मिट्टी में क्या क्या उगता है, इसमें उगेगा तुम्हारा क्या, चाय, है ना, कॉफ़ी, है ना, कहवा, हाँ, इत्यादि, ठीक है। अब आगे पढ़ाएंगे क्या, समझना कि काली मिट्टी में क्या चीज़ का होता है, कपास का होता है ना, तो कपास की खेती का तरीका बताएंगे, ठीक ना। वो 5 नंबर के लिए पूछता है, छोटा में नहीं होगा। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, चावल होता है, गेहूँ होता है, तो ये दोनों 5 नंबर के लिए पूछता है, ठीक ना, कि चावल की खेती का वर्णन करें, कितना पानी चाहिए, कैसा मिट्टी चाहिए, हाँ कि ना। चावल की अगर खेती करना तो कैसा मिट्टी चाहिए, ऐसे ढलान चाहिए, पहाड़ जैसा,
होगा खेती? नहीं होगा। वो अच्छा यहाँ पे क्या उगेगा ज़्यादा? मतलब चाय का खेती हो सकता है, समझ आ रहा ना। चाय का खेती में पानी चाहिए पूरा, बस समझ आ रहा ना। लेकिन पानी चाहिए और पानी जमा भी नहीं होना चाहिए, पानी इसमें आए जड़ में आके उतर जाए पानी, ठीक, ऐसा ऐसा होना चाहिए। चाय का खेती हो गया, कॉफ़ी का हुआ इसी में, यहाँ पे जड़ में पानी पड़ना चाहिए और निकल जाना चाहिए, अगर रह गया तो सड़ जाएगा, समझ आ रहा ना। चाय का खेती ऐसा होता है। चावल का खेती के लिए क्या चाहिए? एकदम समतल भूमि चाहिए, हाँ कि ना, जिसमें पानी जमा रह सके। कपास में भी वही सीन है, समझ आ रहा ना। तो ऐसा ऐसा है। तो ये सब 5-5 नंबर का कल पढ़ा देंगे।